बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयों में 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि शीरी जहां कॉलोनी में गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने नाजिमाबाद से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। उधर औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया गया। मुल्जिमान को रिहायशी दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर गुलबर्ग के इलाके शाहराह नूर जहां में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम लूटमार की वारदातों में मुलव्विस है, जबकि इत्तलात के मुताबिक मुल्जिम से असलहा भी बरामद हुआ है। अपडेट कर रहे हैं आपको अमन अमान की सूरत हाल से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयों में 7 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि शीरी जिना कॉलोनी में गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस ने नाजिमाबाद से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को रिहायशी दस्तावेजात मुकम्मल न होने पर गिरफ्तार किया गया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर गोजरा में अकालवाला रोड पर मजदा और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया गोजरा में, जहां पे मजदे और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ और इस हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया गोजरा में, जहां अकालवाला रोड पर एक मजदा और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गोजरा में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। आपको बताएं कि अकालवाला रोड पर मजदा और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि चीन ने पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर भारत के एतराजात मुस्तरद कर दी हैं और कहा कि भारत को चाहिए कि इक्तिसादी राहदारी के हवाले से अमली सोच अपनाए। भारत को सीपैक के आज़ाद कश्मीर से गुजरने पर एतराज है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने ब्रीफिंग में कहा कि भारत 1 बेल्ट 1 रोड पर प्रोजेक्ट के हवाले से अमली सोच अपनाए, और क्योंकि सलामती कौंसिल की करारदाद में तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया गया है कि वो इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दें, मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए जरूरी तकाजे पूरे करें। सलामती कौंसिल की यह करारदाद 17 मार्च को मंजूर की गई। चीन 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के तहत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में 6 इक्तिसादी राहदारियां तामीर कर रहा है। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आबी तनाज़े पर पाकिस्तान को वाज़े कामयाबी मिल गई है। भारतीय हुकाम ने घुटने टेक दिए। भारत ने 120 मेगावाट के मायार पन बिजली मंसूबे पर काम रोकने की यकीन दहानी भी करवा दी। सिंतास मायदे पर पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। भारतीय आबी जारियत पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर शिकस्त। भारत ने मायार डैम पर पाकिस्तान का एतराज तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने भारत से सिंतास मायदे के आर्टिकल 48 के तहत बगलियार और सालार डैम का डाटा भी मांग लिया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि भारत बगलियार और सालार डैमों से पानी के अखराज का डाटा भी फराहम करे। इस हवाले से भारत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार हो गया, जबकि भारत आइंदा सैलाब के मौसम से पहले पाकिस्तान को पेश की इतला देने पर भी रजामंद हो गया। इंडस वाटर कमीशन के इजलास में पाक भारत वफ्द ने बाबी इशूज को हल करने के लिए बातचीत की और जेर तामीर प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। भारत ने 2012 में मायारपन बिजली मंसूबे का डिजाइन पाकिस्तान को दिया था। असद बेग ने कहा कि लोअर कलनाई मंसूबे के डिजाइन पर भी बात हुई। भारत इस मंसूबे के डिजाइन का भी जायजा लेगा। उनका कहना था कि फ्लड डेटा की बरवक्त फराहमी से मुतल्लिक बातचीत मुकम्मल हो गई, जबकि भारतीय वफ्द से पकाल डल मंसूबे के एतराजात पर भी बातचीत हुई। पानी का शदीद बहरान आने वाला है। वफाक ने सिंध में पानी का मसला खड़ा कर दिया है। वजीर आला मुराद अली शाह ने मरकजी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इरसा और वासा का निजाम सिंध और बलोचिस्तान के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। उधर तर्जुमान वजारत पानी और बिजली ने भी वाज़ेह किया है कि पानी की तकसीम और कमी से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। पानी के मसले पर सिंध और वफाक आमने सामने आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में पानी बहरान का जिम्मेदार वफाक को ठहराया। मरकज के इदारे हैं इधर जो ज्यादती कर रहे हैं सिंध के साथ,
हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें, हमें मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला वज़ारत पानी और बिजली पर भी बिजली बंद कर गिरे। इन लोगों ने वो पानी स्टोर नहीं किया, पानी को बहने दिया बिजली पैदा करने के लिए, और उसके रिजल्ट ये हुआ है कि आज इस सूबे के काश्तकार सफ़र कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ारत पानी और बिजली ने आबी ज़ख़ीर के डेड लेवल तक पहुँचने को मामूल का हिस्सा करार दिया। कहा कि खरीफ के लिए इरसा की तकनीकी कमेटी का इजलास 27 जबकि एडवाइजरी कमेटी का इजलास 21 मार्च को तलब कर रखा है। और आपको बताएं कि सिंध के सरकारी अस्पतालों में हजारों मरीज मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। महकमे सेहत सिंध के अहकाम के बावजूद इन अस्पतालों के पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं करवाया गया है, जिससे बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। 90% सरकारी अस्पतालों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। पानी के आलमी दिन के मौके पर देखते हैं हामिद रहमान की ये रिपोर्ट। पानी जिंदगी है, लेकिन सिंध में साफ पानी की दस्तयाबी नामुमकिन बन चुकी है। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाएं पहले ही नापेद थीं, लेकिन पीने का पानी मरीजों को मजीद बीमारियां बांटने लगा है। महकमा सेहत ने 2 हफ्ते कबल सरकारी अस्पतालों को पीने के साफ पानी की फराहमी और लेबॉर्ट्री टेस्ट की हिदायत की थी, लेकिन जिना अस्पताल के सिवा किसी भी सरकारी अस्पताल ने पानी के नमूने तज्जिए के लिए नहीं भेजे। जो हम पानी पीते हैं, कंटामिनेटेड जो पानी होता है, वो गुर्दों की बीमारियां, उसमें ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो गुर्दों के लिए बहुत इफेक्ट होते हैं। सिविल अस्पताल कराची के MS डॉक्टर जुल्फिकार सियाल कहते हैं कि जो पानी कराची के आम शहरियों को मुयस्सर है, वही पानी अस्पताल में भी फराहम किया जाता है। गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को 3 RO प्लांट्स के लिए गुजारिश की है। कराची समेत सूबे के दीगर सरकारी अस्पतालों में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त मौजूद नहीं। हामिदुर रहमान, न्यूज़ कराची। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पानी की किल्लत पाई जाती है, जबकि भारतीय आबी जारियत का भी सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में पानी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं अली वकार। पानी मैसर नहीं तो कुर्रे अर्ज पर इंसान जिंदा नहीं बच सकता। दुनिया में बसने वाले हर जानदार के लिए पानी अहम तरीन जुज है। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता कई बरसों से पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 15 मिलियन एकड़ फुट पानी समुंदर बुर्द कर दिया जाता है। दूसरी जानब भारत भी पाकिस्तान के पानी पर काबिज बनने की पॉलिसी पर दरपे है। आबी माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो चंद बरसों में हालात मजीद बदतर हो जाएंगे। इंडिया ने अभी इतने वसी पैमाने पर प्रोजेक्ट जो है बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्लाइमेटिकली भी पानी जो है वो दुनिया में कम हो रहा है। ज़ाहिर है कि हमारे दरियाओं में भी कम होगा। आबी माहिरीन का कहना है कि पानी की किल्लत से बचने के लिए सियासी मुफादात पीछे छोड़कर आबी ज़खायर पर तवज्जो देना होगी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर नए आबी ज़खायर तामीर करना होंगे, बल्कि भारतीय आबी जाहरियत को रोकने के लिए भी आलमी बरादरी को मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा। कैमरामैन मुमताज़ अली के साथ अली वकार सिंधु, न्यूज़ लाहौर। पानी के बाद बात करेंगे लड़ाई की। पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चर डे की तकरीब के दौरान 2 तलबा तंजीमों के दरमियान हंगामा आराई हुई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव किया गया। कैंपस मैदान जंग में तब्दील हो गया। मुत्तादिद तलबा लहू लुहान हो गए, जबकि पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग करके हंगामे पर काबू पाया। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के मुताबिक हंगामा आराई करने वाले तलबा नहीं थे, जबकि इस्लामी जमीयत तलबा ने इस वाक़े को यूनिवर्सिटी इंतजामिया की गफलत करार दिया है। जामिया पंजाब में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम। एक तरफ पख्तून कल्चर डे की तकरीब तो दूसरी तरफ जामिया पाकिस्तान के हवाले से खवातीन का कैंप। साउंड सिस्टम पर ऊंची आवाज से लगाए तरानों पर शुरू होने वाले तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जामिया तलबा ने कल्चर डे मनाने वालों पर धावा बोल दिया। मामला जब ज्यादा बिगड़ गया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने लाठी चार्ज और शेलिंग करके हालात पर काबू पाया। दोनों तंजीमें एक दूसरे को वाक़े की जिम्मेदार करार देती रही। आकर एकदम पख्तून जो स्टूडेंट थे, जो अपनी सकाफत शो कर रहे थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने डंडे बरसाए। जामिया तलबा ने पख्तूनों पर खवातीन कैंप में तालबात से छेड़खानी की शिकायत की। इस मामले का फौरन नोटिस लें और इन गुंडों को लगाम दें, वरना तो हमारे भी हम भी अपने बच्चों को न कंट्रोल कर सकेंगे और न उनको हम बेहमियती का
दे सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों के तसादुम के बाइस तदरीसी अमल मुतासिर हुआ। क्या तालीमी इदारे में अदम बर्दाश्त का कल्चर भी परवान चढ़ रहा है? पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर में एक रोज कबल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में पश्तून कल्चर डे के हवाले से मुनक्किद की गई तकरीब के दौरान पश्तून तलबा और इस्लामी जमीयत के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ और 18 तलबा जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको इसके हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे। आपको कल के वाक़ये से अपडेट कर रहे हैं कि कल पश्तून डे था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहां पे जमीयत के कारकुनों ने तसादुम कर दिया और पश्तून तलबा पर हल्ला बोल दिया और इस तसादुम में 18 तलबा जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था कल पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर में, जहां पश्तून कल्चर डे मनाया जा रहा था यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में, जो कि मरकजी ऑडिटोरियम है। इस तकरीब के दौरान इतलात के मुताबिक पश्तून तलबा और इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसमें 18 तलबा जख्मी हो गए थे। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। उस्मान, बताइएगा कि कल की हंगामा आराई के बाद आज क्या कैंपस पुरसकून है? जी हाँ, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मौजूद हूँ और कल पंजाब यूनिवर्सिटी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 तलबा तंजीमों के दरमियान जो तसादम हुआ, उस हवाले से अगर बात की जाए तो इस दौरान पंजाब यूनिवर्सिटी के जो PRO हैं उनका कहना, खुर्रम शहजाद का कहना है कि एक पख्तून तलबा की जानिब से स्पेशल कल्चर डे के हवाले से स्पेशली परमिशन ली गई थी, जिस हवाले से वो यहाँ पर उनका कल्चर डे के हवाले से प्रोग्राम जारी था। और इस दौरान जमीयत तलबा की जानिब से एक पाकिस्तान पिक्चर डे के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जो कि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, जिस दौरान दोनों ग्रुपों के दौरान हंगामा आराई शुरू हो गई, नारेबाजी की गई और यहाँ तक के बाद हाथापाई भी आ गई और इस दौरान एक दूसरे पर डंडे भी बरसाए गए और पथराव भी किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का अमल जारी है। यहाँ पर वो तमाम जो सूरत हाल थी, अभी भी यहाँ पर वो गंदगी के ढेर यहाँ पर पड़े हैं, पत्थर और जितनी भी चीज़ें उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। और इस वाक़े के बाद तकरीबन 18 के करीब जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो तलबा जो हैं वो इंतहाई शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनमें से अब जो बताया जा रहा है जिना अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है, लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी हालत। उस्मान, ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड जो आने जाने वाले रिक्शे वालों से भी शनाख्ती कार्ड देखकर चेक करते हैं, वो इस हंगामा आराई के दौरान कहां पर थे? जी हाँ, हंगामा आराई के दौरान सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जमीयत के तलबा और जमीयत इस्लामी के तलबा और दूसरा पख्तून तलबा खासी तादाद में थे। इसी वाले से क्योंकि इनके स्पेशल प्रोग्राम चल रहे थे और इस दौरान एक दूसरे के साथ नाराबाजी हुई और उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी के वो इस पर हंगामा आराई पर काबू ना पा सके और इंतजामिया ने पुलिस को कॉल की और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आई थी और इस दौरान पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अली, अपडेट कर रहे थे लाहौर से। मजीद खबरें शामिल करेंगे। परवेज मुशर्रफ की खुफिया डील के लिए पेशकश पर साफ इनकार कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ से मिलना गवारा नहीं किया और अवाम के साथ खड़े होने को तरजीह दी। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। 2007 में परवेज मुशर्रफ का अंडरहैंड डील का पैगाम नहीं माना। परवेज मुशर्रफ मुलाकात कभी कहते रहे, लेकिन उनसे मिलना गवारा ना किया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साथ खुफिया डील से इनकार की तफसीलात बता दी। नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम ने कहा कि परवेज मुशर्रफ ने बिलवास्ता पैगाम भेजा कि वो डील से मामला तय करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया। अवाम के साथ खड़े रहने को तरजीह दी। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान से बुरे हालात में जाना पड़ा, वापस आना चाहा तो परवेज मुशर्रफ ने आने ना दिया। अब परवेज मुशर्रफ चाहने के बावजूद वतन नहीं आ सकते, यह मकाफात अमल है। दूसरी जानिब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वजीर आजम से किसी खुफिया मुआहदे का इनकार पहले ही ये कहते हुए कर चुके कि डील तो नवाज शरीफ करके जद्दा गए और बाद में मुकरते रहे। ये बिल्कुल एक तो गलत बात ये करते हैं कि मैंने इनको जिला वतन किया, मैंने भेजा इनको, मैंने नहीं, ये खुद अपनी मर्जी से गए। परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से खुफिया डील की तरदीद न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए की थी। 3 साल दिए।
और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म कहें तो लाल हवेली उन्हें गिफ्ट कर देता हूं, ऐसा कहना था शेख रशीद अहमद का। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का मजीद कहना था कि जरदारी और नवाज शरीफ अंदर से एक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद ने कहा कि पानामा केस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का ताबूत निकलेगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अंदर से एक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का कहना था कि पानामा केस की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का ताबूत निकलेगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अंदर से एक हैं। ये दोनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं, एक दूसरे के लिए ये रास्ते बनाते हैं। और उनका ये कहना था कि इमरान खान कभी मेरी बात मानते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मेरी बात से इख्तलाफ किया जाता है, तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में उनका साथ दूंगा। फौजी अदालतों की तोसी के हवाले से बात करेंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरामीम का बिल 2017 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। फौजी अदालतों में 2 साल की तोसी के लिए मंजूरी भी मिल गई है, जबकि बिल की मुखालफत में सिर्फ 4 वोट आए और वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी 8 माह बाद ईवान को रौनक बख्शी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्मी एक्ट में तरामीम का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। फौजी अदालतों में 2 साल की तोसी के लिए मंजूरी मिल गई। 28वीं आईनी तरमीम के लिए पेश किए गए बिल के हक में 255 वोट आए। 4 अरकान ने मुखालफत की, जबकि JUI गैर जानिबदार रही। कौमी असम्बली में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के कयाम की तहरीक को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी एक्ट के लिए शेर अकबर, SA इकबाल कादरी, जमशेद दस्ती और नईमा किश्वर की जानिब से दी जाने वाली तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की, जिसमें अपोजिशन अरकान ने एतराज कर दिया। इस तजवीज़ के मुताबिक सेनेट और कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर्स कमेटी के अरकान होंगे और पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर का जायजा लेगी। फौजी अदालतों के क़याम की आईनी तरमीम में मजहब और मसलक को दहशतगर्दी से अलग करवाने में जमात इस्लामी, JUI और अवामी राज पार्टी नाकाम रही। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली से गायब हो गए। मजीद बता रहे इस्लामाबाद से अली शेर अपनी इस रिपोर्ट में। आईनी तरमीम में मजहब और मसलक को दहशतगर्दी से अलग करने के JUI और जमात इस्लामी ने मुतालबात तो किए, मगर ईवान में जमात इस्लामी ने वोट दिया, जबकि JUI गैर जानबदार रही। मजहबी जमातों की ये सियासत क्या है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हमने ओवरऑल जो मंजर थे उसमें हम कह रहे थे कि यहाँ मुल्क में अमन और अमान कायम हो जाए। हमने वोट ना हक में देना था ना अपोज में देना था, इसलिए हमने वोट चूंकि नहीं देना था तो हम बाहर निकल गए। जमात इस्लामी की जो सोच थी उन्होंने अपने जहन से काम लिया। दूसरी जमात जो थी मौलाना फजलुर रहमान की, उसकी दूसरी सोच थी। ये एक ड्रामेबाजी थी कि ताकि यार उधर हुकूमत भी राजी हो जाए और जो हमने मौलवियों को चक्कर दिया हुआ है वो भी बरकरार रहे। 28वीं आईनी तरमीम में मजहब और मसलक को दहशतगर्दी से अलग किए बगैर जमात इस्लामी और JUI का जो किरदार सामने आया, उसने उनकी सियासत पर सवालिया निशानात खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन जाहिद परवेज के साथ अली शेर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और हुकूमती अरकान सेनेट ने अफवाज पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाने पर हुसैन हक्कानी के खिलाफ खद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया है। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सफीर को 1 साल के वीज़े जारी करने का इख्तियार दिया। हुसैन हक्कानी के मज़मून का जायजा ले रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने सेनेटर अब्दुल क़य्यूम की तहरीक अल्तवा पर बहस को समेटते हुए कहा कि हुसैन हक्कानी के मजमून के मंदरजात का जायजा लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के दौर में वीजा पॉलिसी बदल कर एक खत के जरिए सफीर को 1 साल के वीजे जारी करने का इख्तियार दिया गया था। चेयरमैन सेनेट ने अमरीकियों को पाकिस्तानी वीजों के इजरा के मामले पर मुजव्वजा पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के लिए 3 तजावीज पेश की। उन्होंने सवाल उठाया कि उसामा बिन लादेन की तलाश में जो अमरीकी पाकिस्तान है, क्या वो वीजा लेकर आए? परवेज मुशर्रफ के दौर में अमरीकियों को बगैर वीजा और चेकिंग पाकिस्तान दाखिले की इजाजत क्यों दी गई? और आपको बताएंगे पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान दोहरे टैक्स से बचाव का माहिदा तय पा गया है। माहिदे के तहत दोनों फरीक किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट्स की मालूमात देने के पाबंद होंगे। मुतल्लिका शख्सियात का मुकम्मल डाटा और मतलूबा मालूमात की मुद्दत के बारे में आगाह करना होगा। कोई बैंक मालियाती इदारा मालूमात की फराहमी से इनकार नहीं कर सकेगा। आपको मजीद बताएं कि पाकिस्तान की दूसरी तरफ चेयरमैन FBR मोहम्मद इरशाद और स्विट्जरलैंड की तरफ से स्विट्जरलैंड के सफीर मार्क जॉर्ज ने माहिदे पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर खजाना इसाकदार ने कहा कि माहिदे के तहत दोहरे टैक्स से बचाव के लिए इतलात का तबादला किया जा सकेगा। माहिदे की बदौलत टैक्स चोरी की हौसला शिकनी हो सकेगी। दोनों मुल्कों की तौसीक के बाद दोहरे टैक्सों से बचाव का माहिदा आइंदा साल जुलाई से नाफिजुल अमल होगा।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि MQM के बानी कायद के केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। पाकिस्तान की तशवीश से आगाह हैं। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि इस केस पर दोनों ममालिक के दरमियान कानूनी और इंतजामी रुकावटें हैं। जावेद बलोच की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला की बरतानवी हममनसब से मुलाकात में बानी MQM केस समेत अहम मामलात पर बातचीत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में होम सेक्रेटरी ने कहा कि बानी MQM केस पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह हैं। This is for the CPS and the police, and we will continue to make sure that they do the right thing. वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान इस केस पर 1.5 साल से काम कर रहा है, ताहम चंद कानूनी और इंतजामी रुकावटों को दूर करने की जरूरत है। I am very satisfied with what transpired in our meeting inside on this issue. चौधरी निसार अली खान ने कहा कि दोनों ममालिक ने बाहमी मसाइल के हल, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया है। Between the two countries, particularly relating to security, I think will be carried forward. बरतानवी होम सेक्रेटरी के साथ मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम, गैर कानूनी तारकीन वतन जैसे मसाइल हल करने पर भी इत्तफाक किया गया। कैमरामैन नदीम खान के साथ जावेद बलोच, न्यूज़ इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे यौम पाकिस्तान के हवाले से। इस्लामाबाद की शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में यौम पाकिस्तान की परेड फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। पाक फजाइया के तैयारों ने फजा में एयर शो के लिए फॉर्मेशन भी बनाई। पलटकर झपटना, झपटकर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों का मार्च पास्ट। पाक फिजाइया के तैयारों ने फिजा में एयर शो के लिए फॉर्मेशन बनाई। 23 मार्च को परेड में दोस्त ममालिक के दस्ते भी शरीक होंगे। दुश्मन का दिल दहलाने वाले अस्करी साजो सामान की नुमाइश होगी। तुर्की का मिलिट्री बैंड दोस्ती की धुनें बिखेरेगा। यौम पाकिस्तान की परेड के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। परेड एवेन्यू के इर्द गिर्द मोबाइल फोन भी खामोश रहेंगे। ISPR ने यौम पाकिस्तान का नया नगमा रिलीज कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हम पुरअज़्म और सख्त जान कौम है, कोई भी दुश्मन कुव्वत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। मेरा तू अंजाम, मेरा एक रहना, यही कहना, पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान पर परेड के दौरान इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। 23 मार्च को कौन से रास्ते बंद और कौन से खुले होंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर शहर इक्तदार में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्तलिफ रास्ते बंद रहेंगे। मरी रोड रावल डैम चौक से फैजाबाद तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। फैसल एवेन्यू 0 पॉइंट से फैजाबाद, जबकि एक्सप्रेस वे खन्ना पुल से फैजाबाद तक बंद रहेगा। शकरपड़ियां रोड हेलीपैड से रावल डैम चौक तक बंद होगा। मोटरवे से आने वाला ट्रैफिक कश्मीर हाईवे से आपारा, बाराकहू और मरी जा सकेगा। लाहौर से आने वाली छोटी गाड़ियों को टी चौक से GT रोड रावलपिंडी की तरफ मोड़ दिया जाएगा। एयरपोर्ट से आने वाला ट्रैफिक खन्ना पुल से बजरिया, लहतरार रोड और फिर पार्क रोड इस्लामाबाद जा सकेगा। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इजाजतनामा रखने वाले अफराद ये रास्ता इस्तेमाल कर सकेंगे। वेलकम बैक। मौसम के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। गदर के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शिंदूर, लंगर और बारस के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। दियामर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि चिलास में हल्की बारिश भी हुई है।
जबकि कोयटा और पेशावर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। कल रावलपिंडी में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा सुबह के औकात में हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसमी सूरत हाल से गजर के पहाड़ों पर पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी है, जबकि शंदूर, लंगर और हारसत के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई है। जामर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और चलास में हल्की बारिश हुई है, जबकि कोयटा और पेशावर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि कल रावलपिंडी में मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा सुबह के औकात में हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं, आज और बुध के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, जबकि पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में कहीं कहीं, जबकि कोयटा, योब, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला डिवीजन और इस्लामाबाद में चंद मुकामात पर तेज हवाएं चलेंगी और उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। और आपको बताएं कि गजर के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि शिंदूर, लंगर और बारिश के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी जारी है। इसके अलावा द्यामर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है, जबकि चिल्लास में हल्की बारिश हुई है और कोयटा और पेशावर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बालाई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल जाने के सबसे पहले रुख करेंगे कोयटा का, जहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर। बुशरा, बताइएगा कि इस वक्त कोयटा में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, 2 रोज़ से नौरोज़ का सिलसिला जो है वो कोयटा में शुरू हो गया था, जिसके बाद जो है हवा के साथ साथ मिट्टी चल रही थी, जिससे मौसम इंतहाई खुश्क हो गया था। लेकिन आज सुबह जो है आसमान को स्याह बादलों ने घेर लिया और एक मरतबा फिर से कोयटा में बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज सारा दिन वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो जाएगा। बारिश का जो सिलसिला है वो रात गए तक जारी रहेगा, जबकि आइंदा 6 रोज़ जो है आसमान पर स्याह बादल जो है वो छाए रहेंगे। शहरियों का कहना है कि जाती सर्दी जो है वो फिर से लौट आई है और मौसम जो इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश की वजह से मैं आपको बताऊं कि मौसम में ठंडक तो नहीं हुई, लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार है। शहरी मौसम को इंजॉय कर रहे हैं। जो गाड़ियों में दफातर जाते हैं आज वो पैदल चहलकदमी कर रहे हैं और हल्की हल्की होने वाली जो बारिश है उससे खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी ठीक है बुशरा कमर, आप हमारे साथ रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाब में सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से हमारे साथ वकास शहराज मौजूद है। वकास, बताइएगा मौसम कैसा है फैसलाबाद का? जी बिल्कुल, अगर बात करें फैसलाबाद के मौसम के हवाले से, फैसलाबाद का मौसम आज तो इंतहाई औसम है, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज़ से जो सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था, जिसके बाद जो है गर्मी सी महसूस हो रही थी, सर्दी का जोर टूट चुका है। इस वक्त भी जो है अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे मौसम बहार ने अपनी नवीस सुना दी है। इस वजह से अगर बात करें तो इस वक्त भी जो है फैसलाबाद शहर के गिरदोनवाब में जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बाद जो है फैसलाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। शहर भी मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अगर हम देखा सुबह के वक्त बच्चे जो स्कूल जा रहे थे वो इंतहाई खुशी से उनके चेहरे खिल उठे थे, क्योंकि सुबह के वक्त जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रात से ही जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया है। अभी जो अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए, महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में जो है वक्फे से बारिशें जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी वकास शहराज अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। फैसलाबाद के बाद रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा शीजा जबी। शीजा, आप बताइएगा कि मुल्तान का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल, मुल्तान के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान का मौसम आज खासा अच्छा है। कल जो गुज़श्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और उससे पिछले रोज़ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज जो है मुल्तान में ठंडी हवाएं चल रही हैं और मैं इस वक्त किला कोहना कासम बाग में मौजूद हूँ और ये मुल्तान की सबसे ऊंची जगह तस्वुर की जाती है। लोग यहाँ पर मौसम को एंजॉय करने के लिए पहुँच गए हैं। ठंडी हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आज हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18। इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर की बात की जाए तो वो
18 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासब 66% है। और आज जो है लोग इस जगह पर पहुंचे हैं, लोग जो है वर्जिश करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बच्चे भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और बड़े भी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और आज जो है मौसम अबरआलूद रहने का इम्कान है। जी, आज मौसम अबरआलूद रहने का इम्कान है। कोयटा से बुशरा कमर हमारे साथ थी और फैसलाबाद से वकास शिराज, जबकि मुल्तान से शिजा जबीन हमें अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि फैसलाबाद के शहर और गिरदोनवाह में सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचौली का सिलसिला जारी है, जबकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मुल्तान में गुज़िश्ता रात से ठंडी हवाओं के सिलसिले से मौसम में खासी तब्दीली आ गई है, जबकि कोयटा और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम के बाद बात करेंगे पीसीबी के हवाले से। पीसीबी और एफआईए की जंग में शिद्दत। वजीर दाखिला कहते हैं एफआईए को इजाजत की जरूरत नहीं है। पीसीबी बमुकाबला एफआईए। चौधरी निसार और नजम सेठी भी मैदान में कूद पड़े। एफआईए इंक्वायरी पर बोर्ड ऑफिशियल्स खफा हो गए। नजम सेठी कहते हैं क्रिकेटर्स की इंक्वायरी बोर्ड का काम है, एफआईए बुकीज के खिलाफ कार्रवाई करे। नजम सेठी के शिकवे पर चौधरी निसार का जवाब शिकवा। वजीर दाखिला ने साफ साफ कहा एफआईए को इजाजत की जरूरत नहीं। नजम सेठी ने खुद एफआईए से राब्ता किया, फिर इंक्वायरी शुरू हुई। और जिन खिलाड़ियों का दामन साफ है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कसूरवार हैं उनके लिए कानून मौजूद हैं। ये कहना है स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात करने वाले ट्रिब्यूनल में शामिल जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर का। न्यू न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शफाफ इंक्वायरी तहकीकात के हवाले से कोई दबाव नहीं। क्या कहना था जस्टिस असगर हैदर का, आइए देखते हैं। आई कैन अश्योर यू के हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जो जुडिशल हॉलमार्क होता है प्रोसीडिंग्स का वो मेंटेन किया जाएगा। अगर प्लेयर्स इनोसेंट हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही खौफजदा होने की ज़रूरत है। पूरा इंसाफ किया जाएगा उनके साथ। अगर अपना खुदा ना खास्ता अगर कोई गिल्टी है तो फिर जाहिर है उसकी सज़ा और जज़ा का निज़ाम एक है। और स्पॉट फिक्सिंग केस में चारों मुअत्तल खिलाड़ियों ने एफआईए को अपने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए हैं। खालिद लतीफ, मोहम्मद इरफान, शर्जील खान और शाहजेब हसन ने एफआईए के सामने बयानात कलमबंद करवाते हुए इल्जामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। चारों मुअत्तल खिलाड़ियों से पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को रिकॉर्ड कराए गए बयानात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। और ज़राए एफआईए के मुताबिक पीसीबी ने खिलाड़ियों के बयानात फराहम नहीं किए हैं। एफआईए खिलाड़ियों के दोनों बयानात का जायजा लेना चाहती है। बाद सहाफ़ियों ने शर्जील खान से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी टीम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल को भूलकर वेस्ट इंडीज रवाना हो गई है। कोच और कप्तान पर उम्मीद है कि टीम दौरे में शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। कराची से जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट देखिए। स्कैंडल भुलाओ, रंग जमाओ, ग्रीन शर्ट्स फिक्सर्स को भूल भाल कर नए मिशन पर रवाना। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं सीरीज मुश्किल जरूर है मगर टीम में कोई कमी नहीं। चैलेंजेस तो हैं ऑब्वियसली, जो पिछले केस हुआ आई थिंक उसमें नहीं जाना चाहूँगा बिल्कुल भी, लेकिन ये कि चैलेंजेस अभी हमारा सारा फोकस जो है हमारी क्रिकेट पे और हम कोशिश करेंगे इस सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। तीनों शोबों में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच मिकी आर्थर को टीम में नए खिलाड़ियों पर खुशी है तो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर मायूसी। Look, we can't worry about Jill and Khalid now. That's gone. It's very disappointing, but that's gone. We've got a really good team. Everybody's motivated. We're just thinking about cricket, and that's our core business, and that's what we're thinking of at the moment. कप्तान और कोच कहते हैं कोशिश है कि वनडे सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद को यकीन है कि दौरा वेस्ट इंडीज में टीम न सिर्फ कामयाबी हासिल करेगी बल्कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लेगी। कैमरामैन खलील अहमद के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़, कराची। और अब पाकिस्तान में भी आलमी पहलवानों का दंगल सजेगा। रवा साल मई में 18 ममालिक के 25 पहलवान कराची में एक्शन में नजर आएंगे। प्रो रेसलिंग के किंग बादशाह खान पाकिस्तान में पहलवानी के फरोग के लिए एकेडमीज भी कायम करेंगे। मजीद बताएंगे कराची से जाहिद गफ्फार अपनी इस रिपोर्ट में।
प्रो रेसलिंग के किंग बादशाह खान ने 4 इंटरनेशनल रेसलर्स के हमरा कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तानी भी दिल थाम लें और प्रो रेसलिंग के धमाका खेज मुकाबलों को देखने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि मई में 18 ममालिक के 25 रेसलर्स होंगे उनके दरमियान। मुकाबले कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होंगे। 20 से 25 कंट्रीज के रेसलर्स होंगे, दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। इंटरनेशनल रेसलर्स टाइनी आयरन का कहना है कि पाकिस्तान में इन्हें सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, वो हर बार पाकिस्तान आना पसंद करेंगे। You have welcomed me with open arms. I feel like I'm part of your family already. टाइनी आयरन और बादशाह पहलवान खान के अलावा ओमन और फ्लैश गॉर्डन भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रो रेसलिंग के लोगों की रोनुमाई की गई। तकरीब में पीर सैयद आसिम अली शाह समेत मिर्जा इफ्तिखार बेग और इश्तियाक बेग भी मौजूद थे। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। और ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है और ऑपरेशन के दौरान बायोमेट्रिक के जरिए कई घरों, मदारिस और मुख्तलिफ मकामात से शहरियों के क़वाइद की तस्दीक भी की गई है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश भी की जा रही है। शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और एक जख्मी पुलिस एहलकार के मुताबिक मुल्जिम पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल के गार्ड का बेटा है। आपको बताएं कि फलेली पुलिस ने जलील शेख कब्रिस्तान में छापा मारा था। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फैसलाबाद में कार्रवाई, दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करने वाले दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक इतला मिलने पर जंग रोड फैसलाबाद में वाक़ बस स्टॉप पर छापा मारकर कलदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बताएं कि दहशतगर्द के हवाले से बताया जाता है कि वो रिजनाबाद रीजन में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था और दहशतगर्द वसीम नवाज टोबाटेक सिंह का रिहायशी बताया जाता है। और सीटीडी ने दहशतगर्द से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। दहशतगर्द वसीम नवाज को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में सफ़ाक कातिल ने 2 बच्चों की मां को कत्ल करके लाश कब्रिस्तान में फेंक दी है, जबकि शहर में चोरी की वारदातें भी अभी तक जारी है। जबकि सांदा में घर में आग लगने से 4 बच्चियां झुलस गई हैं। देखिए सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। लाहौर को सेफ सिटी बनाने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सफ़ाक कातिल ने 2 बच्चों की मां सोनिया को तेज धार आले से कत्ल किया और लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। फैसल टाउन और शुमाली छावनी में 2 सहाफी चोरों के हाथों लुट गए। मॉडल टाउन से मियां मुसद्दिक की कार और थाना शुमाली छावनी की हदूद से न्यू न्यूज के असाइनमेंट एडिटर आसिफ मुसव्वर की मोटरसाइकिल घर से चोरी हो गई। न्यू न्यूज कार चोरी की फुटेज मंजरे आम पर ले आया। सांदा के इलाके अकरम पार्क में घर में आग लगने से 4 बच्चियां झुलस गईं। अस्पताल में बच्चों की हालत बेहतर बताई जा रही है। साथी रिपोर्टर हमाद असलम के साथ सलमान कुरैशी, न्यू न्यूज लाहौर। आलमी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंतखाबी वादे के मुताबिक फौज को मजीद बेहतर बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में फंड रेजिंग कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी तेल पाइपलाइंस की तनसीब अमरीकी कंपनी से करेंगी। अमरीकी कंपनी ने नौजवानों के लिए रोजगार में इजाफा किया है। उधर नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस 25 मई को ब्रसेल्स में होगी। तर्जुमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी जबकि इत्तेहाद के उमूर भी जेर गौर आएंगे। दहशतगर्दी पर होने वाले अखराजात के उमूर भी इस कॉन्फ्रेंस में जेर गौर लाए जाएंगे। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस 25 मई को बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में होने जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस में इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में होने वाले अखराजात रुकन ममालिक के दरमियान जेर गौर आएंगे। आपको बताएं कि मौसीकार निसार बज़मी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। निसार बज़मी 1924 को पैदा हुए। करियर का आगाज 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से बतौर आर्टिस्ट किया। 40 भारतीय और 66 पाकिस्तानी फिल्मों में मौसीकी के गीत गाए।
1924 में भारत में पैदा होने वाले सैयद निसार अहमद ने अपने फनी सफर का आगाज 1939 में ऑल इंडिया रेडियो से किया। दो दिलों में जिंदगी भर साथ रहने की पसंद 1946 में पहली बार भारतीय फिल्म जमुना पार के लिए म्यूजिक कंपोज किया और अपना नाम सैयद निसार अहमद से निसार बज़मी रख लिया। निसार बज़मी 1962 में पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए, जहां उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। निसार बज़मी को उनकी फनी खिदमात के सिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई दीगर अवार्ड से भी नवाजा गया। और आपको बताएंगे मौसम बहार की आमद से जहां पर 100 गुल रंग खिल जाते हैं, फजा फूलों की खुशबू से महक उठती है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तुलबा ने भी मौसम बहार का शानदार इस्तकबाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान गोराया। पाकिस्तान 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 ऐसा है पाकिस्तान पाकिस्तान ऐसा है पाकिस्तान। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तालीम के साथ तफरीही सरगर्मियों में पेश। सरगोदा सुपीरियर कॉलेज का अनार तलबा ने सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में मार्च पास्ट का मुजाहिरा किया। खेलों के मुकाबलों में रस्सा कशी पर जोरे बाजू दिखाया तो कोई बोरी रेस में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहा। मेहमान खुसूसी मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नवीद असलम ने तलबा की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खेल के मैदान आबाद होना जरूरी है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ इमरान गोराया, न्यूज़ सरगोदा। और आपको बताएं कि हॉलीवुड की कॉमेडी से भरपूर नई एनिमेटेड फिल्म द बॉस बेबी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 31 मार्च को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। I think the kid might be onto me. I'm on a mission. Puppies are winning and babies are losing. My job is to find out why. Now see if there's some place around here with decent sushi. I'd kill Just to get rid of you. इसके साथ ही 8 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।